व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपको ट्यूटोरियल गुरुजी के एक नया वीडियो पर। और मैं हूं मजिशियन नेजो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक अनोखा चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं कि अगर किसी कार्ड को हम बीचों बीच इस तरीके से फाड़ दे तो क्या हम उस कार्ड को फिर से जॉइन लगा सकते हैं या नहीं। तो बहुत ही कूल और बहुत ही अमेजिंग मैजिक है। अगर आप किसी को दिखाएंगे अच्छे तरीके से तो सच में हैरान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं तो क्या हम इस कार्ड को जॉइन लगा सकते हैं या नहीं, और साथ साथ आप किस तरीके से कर सकते हैं आज की इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका राय प्लीज कमेंट करके बताना। और नया नया इस तरीके का मैजिक ट्रिक्स यानी कि जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर लेना ताकि आपको इस तरीके का अनोखा मैजिक ट्रिक सीखने को मौका मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सो गाइस, देख सकते हैं मेरे पास एक नॉर्मली कैंची है और मेरे पास कुछ कार्ड है। तो सबसे पहले हम कार्ड को बाहर कर लेते हैं और इस कार्ड के साथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम कार्ड को थोड़ा सफल कर लेते हैं और मेरे साथ है मेरा कैमरामैन। तो कैमरामैन थोड़ा सामने आ जाओ और इनके साथ एक छोटा सा मैजिक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो तुम्हें करना क्या है, कार्ड को कहीं पर भी तुम रोक लगा सकते हो। तुम्हें मैं इस तरीके से एक एक करके कार्ड छोड़ के दिखाऊंगा और तुम कहीं पर भी यहाँ पर स्टॉप बता सकते हो। जहाँ पर स्टॉप बोलोगे वहाँ पर मैं इस तरीके से कार्ड को उठा लूंगा, ठीक है। ओके, तो चलो स्टॉप बोलो, कहीं पर भी स्टॉप हो गया। आगे जाना है और नहीं जाना है। तो चलिए इस कार्ड को जो है हमारे कैमरामैन ने सिलेक्ट किया है। तो इस कार्ड को हम देख लेते हैं कौन सा कार्ड है। तो ये जो कार्ड है मेरे हिसाब से ये 4 ऑफ डायमंड। ओके, सो चेक कर लो अच्छे तरीके से 4 ऑफ डायमंड है या नहीं। 4 ऑफ डायमंड है ये, ओके। हाँ। सो ये तुमने चॉइस किया है। हाँ। और अभी क्या करते हैं, इस कार्ड को तुम काम करो, इसको कैंची से काट कर दो, आधा आधा कर दो, बीचों बीच पकड़ लो उस साइड से। ओके, बीचों बीच काट कर दो सही तरीके से। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा किया है बट सही किया है। तो देख सकते हैं ये आधा आधा कर दिया है और 4 ऑफ डायमंड है और इसके हाथ में आधा, मेरे हाथ में आधा है। ओके, तो सबसे पहले हम आधे टुकड़े के क्या करते हैं ना, कार्ड के सबसे टॉप में इस तरीके से रख देते हैं और जो आधा टुकड़ा है इस कार्ड को हम यहाँ पर रख देते हैं नीचे इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, इस तरीके से इस कार्ड को हम आगे और पीछे इस तरीके से ले जाने की कोशिश करेंगे और इसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी आधा और ये भी आधा। ओके, तो चलिए हम कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। तो इसको अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा सीधा करके और इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं 1 2 and 3। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बट हम ट्राई करेंगे, देखते हैं यह होता है नहीं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे 1 2 and 3 और मैजिक 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 और ये जॉइन लग जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइन लग गया है। और आप कभी भी इसको किसी के हाथ में भी दे सकते हैं कि चेक कर लीजिए, राजीव चेक कर लो, इसको देख लो एक बार अच्छे तरीके से कि ये सही है या नहीं। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल जॉइन लग चुका है, अच्छे तरीके से जॉइन हो चुका है अच्छे तरीके से, सही है ना। हाँ। तो देखिए अभी अभी कार्ड को अच्छे तरीके से राजीव ने काट किया था, काटने का जो निशान है आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड से, बट ये बिल्कुल सही सलामत हो गया है जैसा राजीव ने पहले चॉइस किया था। तो ये किसी तरह का काटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का कार्ड डबल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं सारे कार्ड एक जैसा है तो वो भी नहीं है, सारे कार्ड डिफरेंट अलग अलग कार्ड है। कोई भी एक कार्ड को राजीव चॉइस कर सकता था, बट इन्होंने जो है 4 ऑफ डायमंड को चॉइस किया था और उसको हमने काटिंग किया और फिर ज्वाइन भी लगा दिया। तो गाइस ये था बहुत ही कूल और सिंपल मैजिक ट्रिक्स, तो जो आप किसी को भी दिखा के लोगों को हैरान कर सकते हैं और किसी को भी किसी भी टाइम हैरान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे इस मैजिक को किस तरीके से किया जाता है। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा एक राय कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरह नया मैजिक ट्रिक और बढ़िया जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर लीजिए। ओके, सो गाइस इस मैजिक को करने के लिए आपको जो चाहिए वो है सेम टू सेम 2 कार्ड एग्स। ओके, सो इनमें से आपको किसी भी एक कार्ड को चॉइस कर लेना है और इनमें से भी आपको किसी भी एक कार्ड को चॉइस कर लेना है। तो सबसे पहले मैं किसी भी एक डेक से एक कार्ड चॉइस कर लेता हूं, जैसे कि 10 ऑफ डायमंड, ठीक है। हमने इसमें से बाहर कर लिया। अभी इनमें से मुझे 10 ऑफ डायमंड को बाहर कर लेना पड़ेगा। और ये जो कार्ड डेक है ये हमने कुछ कार्ड चॉइस करके रखा है, कभी कभी मैजिक करने के लिए मुझे काम आ जाता है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर जो है इसको सेटिंग करके रखा है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 10 ऑफ हार्ट्स मुझे मिलता है या नहीं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 10 ऑफ हार्ट्स नहीं है, तो 5 ऑफ सॉरी चलिए इसको चेंज कर देते हैं, हम ले लेते हैं किंग ऑफ हार्ट्स। ओके गाइज, तो इनमें से भी हमें किंग ऑफ हार्ट्स चॉइस कर लेना है और सबसे पहले हम चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मिल गया हमें किंग ऑफ हार्ट्स। तो अभी हमें करना क्या है, इन दोनों कार्ड के साथ हमें मैजिक करना है। तो हम इस कार्ड डेक को सबसे पहले यहाँ से हटा देते हैं और हमें करना क्या है, इन दोनों कार्ड के साथ मैजिक करना है। सेम टू सेम आपको कार्ड दोनों लेना है, किंग ऑफ हार्ट्स। इसमें से एक कार्ड को आपको सबसे पहले करना क्या है, फोल्ड कर लेना है। एक कार्ड को आपको अच्छे तरीके से पहले आधा आधा इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से मोड़ लेना है।
ओके। और मोड़ने के बाद आपको कार्ड के टॉप में रखना है कुछ इस तरीके से। अगर आप इस कार्ड को कुछ इस तरीके से रखते हैं तो ओपन करने के टाइम ये बाहर से ओपन होगा, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको इस कार्ड को इधर से घुमा के इस तरीके से रखना पड़ेगा। ओके, अगर आप ओपन करते हैं तो कार्ड कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आपको कार्ड ऐसा होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको करना क्या पड़ता है, दूसरा जो कार्ड है वो आपको इस कार्ड के ऊपर में रखना पड़ता है। और इसका कलर हमने चेंज इसीलिए लिया, आपको पता चले कि कौन से कार्ड के साथ मैं मैजिक कर रहा हूँ इसलिए। तो ये कार्ड को हमने सबसे टॉप में रखा है। ये हमारा मैजिक कार्ड है और उसके नीचे भी हमारा गिमिक कार्ड है जो हमने फोल्ड करके रखा है। ये आपको हमने अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इस कार्ड का कलर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से रखने के बाद हम कुछ इस तरीके से फाइल में यानी कि पैक के अंदर यानी कि पैकेट के अंदर जो भी कहेंगे इसके अंदर हम डाल के रखते हैं और यहाँ से हमारा मैजिक स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको करना क्या पड़ता है, इस तरीके से आपको कार्ड को बाहर करना पड़ता है। और सबसे पहले आपको बताना पड़ता है कि देखिए गाइस, हम जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल सा सिंपल सा कार्ड है। इसमें किसी तरह का एक जैसा कार्ड नहीं है, सारे कार्ड अलग 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 इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। और दिखाने के बाद आपको कार्ड को बिल्कुल सही कर लेना है बात करते करते, और बात करने के बाद आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा गिमिक कार्ड और ये हमारा मैजिक कार्ड, ठीक है, 2 कार्ड है। और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको आधा कार्ड इस तरीके से उंगली के माध्यम से उठाना है। इसके लिए आपको अलग ट्रेनिंग करना पड़ता है, बट मैं आगे आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से उठाने के बाद आपको आधा कार्ड इस हाथ में लेना पड़ता है और आधा जो आपके हाथ में बचा हुआ है वो आपको इसके टॉप में रखना पड़ता है। टॉप में रखने से पहले आपका जो ये फिंगर है इसको आपको इसके अंदर डाल लेना पड़ता है और इस कार्ड को यहाँ पर रखना पड़ता है। जैसे कि देखने में लगता है सामने की तरफ से कि बिल्कुल हमने सही तरीके से रख दिया है, बट हमने छोटा सा पिंकी ब्रेक लगाया है जो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे। ये इस उंगली को हमने इसके बीच में डाल दिया है कि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है, ये अलग है ये अलग है। तो यहाँ पर हमने इसके बाद हमने बताया था राजीव को कि कहीं पर भी स्टॉप बोलो। जैसे कि राजीव ने सोच लीजिए कि यहाँ पर स्टॉप बताया है, तो अगर मैं यहाँ से उठाता हूँ तो ये कार्ड अलग हो रहा है क्योंकि ये नीचे वाला कार्ड हमारा ब्लू नहीं है, देखिए रेड कलर का है, बट हमें ये ब्लू कलर को चॉइस कराना है। इसीलिए कहीं पर भी वो स्टॉप बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपको उठाने के टाइम यहाँ से फिंगर को डालना है और इधर से उठाना है, दिखाना है कि आप ये वाला कार्ड को चॉइस किया है। मतलब आपके लाइन पे उसको लेके आना पड़ेगा जो आपको सिंपल बातों में बताया जाता है। तो ऐसे इस तरीके से स्टॉप बोला और स्टॉप बोलने के बाद इस तरीके से उठाया तो ये कार्ड हमने दिखाया कि राजीव ये वाला कार्ड तुमने चॉइस किया है। फिर हमने इस कार्ड को इसके ऊपर इस तरीके से रखा और बताया कि चलिए देखते हैं ये वाला कार्ड कौन सा है। अच्छा, तो ये है किंग ऑफ हार्ट्स। तो आपको पहले से पता है क्योंकि ये कार्ड आपने चॉइस करके रखा है। और इसके बाद जैसे कि हमने बताया था कि कार्ड को काटिंग करने के लिए, तो सोच लीजिए उन्होंने इस तरीके से कार्ड को काटिंग भी कर लिया। ओके, और बीचों बीच काटिंग करना पड़ेगा। और करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि देखिए ये आपने ये कार्ड अच्छे तरीके से काटिंग कर लिया है, तब आपका हाथ कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा। अगर ऐसा रख देंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पर अलग कार्ड रखा गया है। ओके, सो आपको हाथ को कुछ इस तरह रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको किसी भी एक कार्ड को लेना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा देखिए ये आपने काटिंग कर लिया है, इस कार्ड को मैं यहाँ पर रखता हूँ। और इस तरीके से लेने के बाद आपको कार्ड को सबसे पहले टॉप में रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखिए अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने फोल्डिंग करके कार्ड को रखा है। फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि देख लीजिए ये आधा कार्ड यहाँ पर है और ये आधा कार्ड हमारे इस हाथ पे है और हमने कुछ इस तरीके से रखा। और फिर आपको कुछ एक्टिंग करना है कि मैं इस तरीके से ऊपर नीचे करूँगा और ये कार्ड ज्वाइन हो जाएगा। इसलिए बात करते करते आपको बताना है कि देखिए इस तरीके से रखना पड़ेगा, आपको ऊपर साइड में छोड़ देना है और छोड़ने के बाद बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये ज्वाइन हो सकता है। तो उसके साथ बात करते करते आपको करना क्या है, इस तरीके से थोड़ा सा इस उंगली को यहाँ पर रखना है और रखने के बाद आपको छोड़ देना है। और छोड़ेंगे तो ये वाला कार्ड ओपन हो जाएगा, असली वाला देख सकते हैं जो हमने पहले से फोल्ड करके रखा है। मैं पहले से और एक बार दिखाता हूँ। देखिए इसको अगर आप ऐसे भी छोड़ देते हैं तो ये उठ जाता है अपना खुद ब खुद। देखिए ये इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कार्ड को रखना है आपको टॉप पे और एक कार्ड को रखना है नीचे। और रखने के बाद आपको इस तरीके से एक बार करना है। करते करते आपको बात करना है कि देखिए गाइस मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा, क्या आपको लग रहा है कि ज्वाइन हो सकता है। ऐसे बात करते करते आपको ये जो फिंगर है इस फिंगर को आपको यहाँ पर रखना है और चारों उंगली को यहाँ पर लेके जाना है। और जब लेके जाएंगे और इसको छोड़ देना, इन तीनों उंगली को छोड़ देना। तो देखिए ये छोड़ने से ये उठ जाता है। ओके, तो ये सारे आपको इस 4 उंगली के अंदर होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये देखिए मैं इसको ज्वाइन लगा रहा हूँ 1 2 एंड 3। तो क्या आपको लग रहा है कि मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ? नहीं लग रहा है ना। तो गाइस देखिए मैं ज्वाइन करूंगा। तो ये बातों करते करते इन दोनों टुकड़े कार्ड को हमने पीछे ले लिया और ये असली वाला जो फोल्ड कार्ड है उसको हमने ओपन कर लिया। वैसे करने के बाद आपको बताना है कि थोड़े मैजिक करता हूँ। मैजिक करने के बाद देखिए ये कार्ड सीधा हो गया, बट ये हमारा फोल्डिंग कार्ड है। और जो टुकड़ा कार्ड है यानी कि 2 टुकड़ा क्या है हमने वो कार्ड यहाँ पर हमने फंसा लिया है। फिर आपको इस तरीके से दिखाना है कि देखिए ये वाला कार्ड आपका है। अगर आप टेबल पे दिखा रहे हैं तो कार्ड को बहुत आराम से टेबल के नीचे फेंक सकते हैं, और अगर आप टेबल के नीचे नहीं दिखा रहे तो इस कार्ड को देने के बाद आप बाकी कार्ड को इस तरीके से कार्ड के डेक के अंदर भी डाल सकते हैं। और नहीं तो कुछ इस तरीके से हाथों का समय अगर अच्छा है तो इसको लेने के बाद आप बता सकते हैं कि देखिए कार्ड सारे अलग अलग है, इसमें किसी तरह का ट्रिक वगैरह हमने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आधा कार्ड को आप इसके नीचे इस तरीके से रख सकते हैं और बता सकते हैं कि देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल सा और सिंपल सा कार्ड
सो गाइस ये जो मैजिक है बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की बहुत ही जरूरत है। तो आप घर में 2-4 अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से इस मैजिक को किसी के भी सामने दिखा सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका राय प्लीज कमेंट करके भी बताना, और साथ साथ इसी का नया मैजिक जादू सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल जरूर कर लेना।